काली, कम हियर। जी महारानी जी। आओ महामंत्री जी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। महारानी जी बात करिए, हम तुम्हारे लिए चाय लेके आ रहे हैं। चाय पीने का वक्त नहीं है। पहले ये बताओ कि हमारे सारे दुश्मन मारे गए या अभी जीवित हैं? सभी दुश्मन मारे गए हैं, कोई दुश्मन नहीं रहेगा। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सारे दुश्मन का खात्मा हो चुका है। इस खुशी में हम लोगों को रंगरलिया मनाना चाहिए। आओ का यही खुशी में। महामंत्री जी, अरे हमारी ओरिया हो राजा, और हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया करवट फेरी द्या बला मुआ तू, हमारी ओरिया करवट। अरे आप लोग कौन हैं? और इस वक्त महल में? आपको दुनिया राजमाता कहती है। वो तो मैं ही हूं। ये नैनागढ़ राजमाता के नाम से आपको जानती है, लेकिन कर्म आपके राजमाता के नहीं है। सम्राट की सूरत और उनकी दिल डोल और आपका कद मिला करके तभी शादी हुई है। और तुम जो पैर में जूते डाले जाते हैं, उन्हें गले का हार समझ करके आज खुशबू ले रही हो। नहीं, ये कैसी बेहूद की बातें कर रहे हो? आप खुद ये मेरा सुहाग है, ये मेरे पतिदेव हैं और मैं इनकी धर्म पत्नी हूं। तो सच्चाई बोलने में जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? ये ताज सर पे शोभा नहीं दे रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचान रही हूं। आखिर इतने लोग, हम लोग बिहार चंबल घाटी समझती हो, जहां पर शेर ही शेर रहते हैं। नजरें उठाओ, 1 मिनट में नैनागढ़ में भूचाल आ जाएगा। और हम तुम्हें खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं कौन हूं तुम नहीं जानती। अरे मुझे क्या मालूम कि आप लोग कौन हैं और तो यहाँ किस सुनो, काम से आए हो? मैं इसी दरबार का सेना नायक सुमन सिंह हूं। और आज जो डाकू बागी बन गया है और बागी बनाने वाले तुम दोनों हो। सेनापत और इस भेष में बागी, डाकू बागी। सेनापत, आप अच्छा हुआ जो चले आए, क्योंकि वो हरामखोर कमलेश तुम्हारी लड़की को गायब कर दिया। आज तक उसका पता नहीं चला है। सौतेली माँ का दर्जा क्या जाने। सौतेली माँ है, अपनी कोख से आज बच्चा जना होता तो माँ की ममता तुझे मालूम होता।
लेकिन मां तो मां ही होती है, जिसे आज तू कहती है कि तुम्हारी बेटी का अपहरण करने वाला गुम है। आज मैं तेरे नजरों के सामने मैं उसी बेटे को पेश करता हूं और उसी बेटी को पेश करता हूं। आंखें खोल और पहचान। सेनानायक, क्या तुम्हारी बेटी मिल चुकी है? हमारी बेटी भी मिल चुकी है और हमें निर्दोष कमलेश भी मिल चुका है। क्या कमलेश निर्दोष है? नहीं नहीं, कमलेश निर्दोष नहीं हो सकता है। महारानी, आंखें खोलो और कमलेश को देखो। पहचाना या नहीं? बेटा कमलेश, तू निर्दोष है। ऐसी माँ भाड़ में जाए। बेटा कमलेश, कौन माँ कहेगा? मुझे क्षमा कर दो बेटा, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूं। कमलेश, कहिए चाचा। इधर आओ। हाँ, राजमाता। अरे चौगुड़ा के भतीज, एक बात सत्य बोलो, सुमन सिंह की पत्नी दीपा का खून किसने किया है? सच बोलोगी, दुर्दशा कम होंगी। सेनानायक, तुम्हारी पत्नी का खून महामंत्री सूर्य प्रताप सिंह ने किया है। पीछे हटो। सूर्य प्रताप सिंह, महारानी ने जो कहा क्या सत्य है? तो सच क्या है? तुम्हारी पत्नी का गला दाब कर महारानी जी ने मारा। तो ये क्यों नहीं कहते कि 2 हाथ नहीं बल्कि 4 हाथ थे? तुम सफाई उन्हें दे रहे हो और वो सफाई तुम्हें। इसका मतलब तुम दोनों ही गद्दार हो। बोल, दीपा ने तुम्हारे साथ क्या बिगाड़ा था? राजमाता के पैर हरदम छुआ करती थी और तुम साले सकल ना अकल और चले हो गुंडाई करने। मनोज, अरे मनोज कहाँ हो? हराम खोर, बिहार में कहते शेर है और अब साले गीदड़ हैं। हैंटर उठाओ। इसने हमारी दीपा को किस तरह मारा है आज मैं तुझे बताऊंगा साले।
इसी तरह जब दीपा का गला दाबा होगा तो मेरी दीपा इसी तरह चिल्लाई होगी और तुम उसे राम खोर सेनापति जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे बागी सर का सिंह। ताज ले लो। मेरे दोस्त सूर्य प्रताप से कुछ मैं भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि हराम ज्यादा मेरा भी मुजरिम है। अरे क्यों रे हराम ज्यादा सूर्य प्रताप? अरे दिया रे दिया, इधर आ। आज 11 वर्ष का समय गुजर चुका है, मुझे पहचानता है? नैना करके कदमे से किसान ईश्वर सिंह को नहीं पहचानता कबीला। बता, जिस वक्त तूने मेरी बहन की इज्जत लूटने के बाद उसे भी गला दबा के मारा था ना, और जब मैं तेरे पास इंसाफ मांगने गया कुत्ते, तो अपने आदमियों के साथ मिलकर तूने मेरा एक हाथ काट दिया और क्या कहा था? इस कटे हुए हाथ को देख और जिंदगी भर सूर्य प्रताप सिंह को याद कर। क्यों कमीने? सूर्य प्रताप। बागी सिंह, कहिए। ये हरामजादा ऐसा मुजरिम है कि अगर ऐसा राक्षस इस धरती पर जिंदा रहा तो न जाने कितने अनगिनत पाप कर चुका है और न जाने कितने अनगिनत पाप और करेगा। ये इस संसार में जीवित रहेगा ही नहीं तो पाप कहां कमाएगा? कमलेश, माँ क्या चीज होती है और औलाद क्या चीज होता है? अपने हाथों से माँ और बेटे आज जी भर के बातें कर सकते हो। जी चाचा जी। बेटा कमलेश, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूं। अरे मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, आखिर मैं तेरी माँ हूं। बेटा मेरी गलतियों को क्षमा कर दे। कि कौन तुझे माँ कहेगा, तू कहेगा। माँ कहने के काबिल नहीं हो। कौन तुझे माँ कहेगा, माँ कहने के काबिल नहीं हो। और नागिन बनकर डस लिया, माँ की कोई ममता नहीं। नागिन बनकर डस लिया, माँ की कोई ममता नहीं।
माँ, मैंने दर बदर की ठोकरी खाई, अरे दिया रे दिया, हरी राम। वही अंजाम तुझे मिलेगा। बेटा कमलेश, बेटा कमलेश, मुझे माफ कर दो, मेरा ताज ले मुझे लो, बेटा मत मुझे कहो। छोड़ दो, मैं यहाँ से सीधे अयोध्या चली जाऊंगी। वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, अब मैं वहाँ जा करके, वहाँ बहुत से नागा बाबा हैं, मैं उनको हराम फंसा खोर। लूंगी, मैं उनके साथ रहूंगी। हरामखोर, कि जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। अरे मारूंगा ऐसी मौत, अरे मारूंगा ऐसी मौत जहाँ पानी नहीं मिले। मारूंगा ऐसी मौत जहाँ पानी नहीं मिले। मरने के लिए तैयार हो जा। ये शिव म्यूजिक कंपनी वाले खड़े खड़े मरुआ बता, सब जले तो और सब जले के छाती जुड़ाए गए। हमारे सुनील मास्टर हारमोनिया वाले तोहरा छाती जुड़ा गए। गौ करन न काची अवे खोड़ाऊ बैठा ढोलक रह के। अरे रामो भैया, कुल मार लिया ठीक है, कुल मार लिया ठीक है, लेकिन जौना जगहिया का महाराज जाने माने वहां पर न मारा करा। अरे एक बात और बताओ, ये बताओ कि इस समय सम्राट महाराज शमशेर सिंह कहाँ है? महाराज, महाराज, महाराज को कोरोना हो गया, वो मर गए। हरामखोर गांव वालों को चिल्ला रही है। महाराज कहाँ है? महाराज, महाराज, महाराज स्वर्गवास चले गए। किसने किसने भेजा? मंत्री ने भेजा है। और साली हरामखोर तू भी रही। दोस्त बागी सिंह, इन दोनों हरामजादों का प्यार देखो। जिंदगी भर साले साथ साथ जिंदा रहे और मरने के बाद दोनों लाशें भी आपस में जुड़ गई। इन लाशों को उठवाकर ऐसी जगह फेंकवाओ कि नैनागढ़ के लोग इन लाशों को देखने के बाद एक नसीहत लें कि संसार में ऐसे पाप कर्मों की सजा क्या होती है। मैं जानता हूं इस समय ये कलयुग है। अयोध्या जा रही थी क्योंकि वहां इसको कलयुग के सबरी बनना था। ठीक है, साथियों, आज हम चाहते हैं कि बेटा और बेटी दोनों हमारे ही हैं। हम इनके दोनों के हाथ क्यों ना आपस में दे दें।
गिरोह के सरदार, आप हमारे बड़े भाई हैं। हाँ बागी सिंह, आज हम अपने गिरोह के समक्ष सभी को सलाह देते हैं कि अपने असलहे सरकार के आगे डाल दिए जाएं। यानी और हम इसी सब लोग दरमियान मिलकर सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं और बेटा और बेटी का कन्यादान करते हैं। और इसी दर पे से हम फिर अपने आप को कहाँ ले जाते हैं वो माँ भवानी जाने। बेटे कमलेश, तुम्हारे पिताजी को इन हरामजादों ने मौत के घाट उतार दिया तो तुम्हारा बाप मैं बन जाता हूं, और चंद्रमणि के पिता तो सुमन सिंह है ही। बेटी, कहिए पिताजी। औरत का सबसे बड़ा गहना होता है उसका पति। क्यों है पिताजी? मैके में उसका जन्म होता है, डोली उठती है मैके में, लेकिन बेटी की अर्थी ससुराल में। और बाप की तरफ से आज आपको कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों बेटा और बेटी को सिर्फ दुआ ही दुआ है। बाबुल का घर छोड़ के वाह सुमन सिंह, वाह। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन